हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आपका लव एंड करियर देखेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखते हैं, बाद में करियर भी देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी आपको लेकर नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए। किसी के साथ ये एनर्जीज अभी रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसा गाइडलाइन लेना। चलो, एक साथ इतने सारे कार्ड्स। 2 ऑफ कप्स, वाओ नाइस। 7 ऑफ कप्स भी आ गया और डेथ कार्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 4 of wands, and let's see. बॉटम ऑफ द डे के सन, वाओ अच्छी एनर्जी है वैसे। तो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से है। आपके पर्सन आपको एक एनर्जेटिक अट्रैक्टिव, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी। आपके पर्सन आपको लेकर है ना इस तरह से अपनी सोच रखते हैं, या ऐसी इमेज आपके उनके दिमाग में है कि एनर्जेटिक अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंट फीमेल या मेल, इस तरह से। ठीक है, वो इस तरह से आपको देखते हैं, इसी रूप में देखते हैं। ठीक है, आपकी जो प्रेजेंस है वो उसके लिए इंस्पायरिंग है, पॉजिटिव अट्रैक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ फील करते हैं वो। और आपका प्रेजेंस ही उसके लिए बहुत ही मतलब इंस्पिरेशन देता है, जैसे मानो उसको कोई प्रेरणा दे रहा है, उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है आपका प्रेजेंस। ऐसी एक एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है यहाँ पर। एंड 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो 2 ऑफ कप्स तो आपको पता है बहुत लविंग केयरिंग और रोमांटिक एनर्जी इसमें रहती है, इमोशंस रहते हैं। तो ये म्यूचुअल इमोशनल कनेक्शन और अटैचमेंट दिखा रहा है ये कार्ड। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में जो अटैचमेंट है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ही पॉजिटिव लेवल पर रहेगा। आने वाले टाइम में रियूनियन भी हो सकता है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को और खुद के ऊपर फोकस कीजिएगा। लेकिन जब आप खुद से लव करोगे, खुद की केयर करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे और खुद के पीछे भागोगे, इसके पीछे भागना बंद करोगे, तब ये एनर्जी आपके लिए रहेगी, आपके लिए आएगी, आपके साथ मैच होगी, रेजोनेट होगी। ठीक है, तो इस बात को समझना कि जो भी कुछ है पहले तो अपने ऊपर करना है वर्क पॉजिटिवली, अपने आप से लव करना है, सेल्फ लव में आओ, सेल्फ वैल्यू करो, तब जाकर ये लोग आपके पीछे आए। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन बहुत अच्छा यहाँ से आगे चलता रहेगा, स्मूथ रनिंग रह सकता है काफ़ी लोगों के लिए। ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड आपके पर्सन के अंदर आपके लिए एक इमोशनल बॉन्ड, एक कनेक्शन का फील ज़रूर है और वो फील करते हैं उस कनेक्शन को, चाहे ये रिश्ता अभी का हो, आपका कुछ हफ्ते का, महीने का, या फिर कुछ सालों से चलता आ रहा हो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। अपने हिसाब से देखिए। और देखिए यहाँ पर थोड़े कन्फ्यूजन में आपके पर्सन रह सकते हैं। शायद उसके माइंड में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ चल रही है, जैसे कौन सा स्टेप लूँ, क्या करना चाहिए, किस तरह से आपके साथ बात करनी चाहिए, किस तरह से आपसे बातचीत शुरू करनी चाहिए, कैजुअल वे में या स्पेशल वे में, या कुछ और चीज़ें, या फिर मैं ऐसे ही गुस्से में रहूँ, बात ही ना करूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है। तो एक तो डे ड्रीमिंग चल रही है कि सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या रिएक्शन आएगा, मैं ऐसा करूँगी तो क्या बोलेगा, इस तरह से उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हो। लेकिन आपको लेकर वो रियूनियन और आपके साथ आगे बढ़ने का ज़रूर उनके दिमाग में चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, भले ही आप ना कहो तब भी ये उनकी सोच तो रहेगी। डेथ की एनर्जी है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये आपके पर्सन के भीतर एक बहुत बड़ा हेवी लेवल का बड़ा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। ठीक है, उसके फीलिंग्स में कुछ चेंजेस या इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है तो वो एंड होते हुए नज़र आएगी। ठीक है, ये एक फेज़ क्लोज हो रहा है और एक निगेटिव नहीं है, पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक न्यू बिगनिंग होगी। बस ओल्ड पैटर्न्स जो है वो एंड हो रहे हैं और एक नई शुरुआत होने की यहाँ पर पूरी की पूरी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी बात करते हैं तो सिक्रेटिव या कॉशियस बिहेवियर उनका रहेगा, थोड़ा सा छुपाना, थोड़ा सा बताना और कुछ हाइड करना अपनी फीलिंग्स, इस तरह से उनका बिहेवियर आपके तरफ रहेगा। ठीक है,
हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या सोच रहे हैं कि कैसे बिहेव करूं मैं इसके साथ। वही चीज़ें चल रही है उसकी कितने दिनों से आपके पर्सन की, ठीक है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है किस तरह से आपसे फिर से दोबारा से रिस्टार्ट लिया जाए। अब गुस्सा ख़त्म हो गया है, अब ठीक हो गया है सब, लेकिन अब उसको डर लगता है कि उसने जो कुछ भी आपके लिए, आपके साथ, आपके सामने बोल के रखा है वो गलत ही बोला है उसने। तो शर्म तो आएगी ना, फिर से कैसे रिस्टार्ट करूँ मैं, किस मुंह से बात करूँ, पूरी अपनी मतलब खुद ही खुद के ज़ुबान से अपनी क्या कहेंगे उसको, बेइज्जती करके रख दिया आपके सामने। ये बात है। पर आपने पॉजिटिवली लिया है हर चीज़ को, ठीक है, आज तुम्हारा मूड ये है इसलिए तुमने ऐसा बोला, इतनी मैच्योरिटी है आप में। लेकिन आपके पर्सन तो कुछ और सोच रहे हैं, अपने किए पर पछता रहे हैं जैसे, मानो ये बात है। एस ऑफ कप्स, फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग का हार्ट फेल्ट फीलिंग का आपके पर्सन के भीतर आएगा, ठीक है। मतलब आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है इस रिलेशनशिप में, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके अंदर आपके लिए स्टिल एक जेन्युइन अफेक्शन और इंटरेस्ट है, अभी भी वो आप में इंटरेस्टेड है। अगर आप अभी अभी मिले हो और तुरंत ब्रेकअप भी हो गया है ना, 1-2-4 दिन में ही, तो ऐसा अगर कुछ हुआ है तब भी। और अगर काफ़ी सालों से साथ में है तो आपको पता ही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बस थोड़ा बहुत इशू हुआ है, कहीं पर थर्ड पार्टी इशू हुआ है, वहाँ पर ये है कि उनका वो कार्मिक अकाउंट रह सकता है, कर्मा बैलेंस रह सकता है जो कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। थोड़ी हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी भी है, शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी उसके दिमाग में रह सकती है, जिस वजह से ये पॉजिटिव एनर्जी को वो रोके रख रहा है या रही है, ये बात है। उसको हीलिंग लाना है अभी इस रिलेशनशिप में। इमोशनल होल्डिंग, पॉजिटिवनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रख रहे हैं, पर आपको लेकर साथ ही साथ में पॉजिटिवनेस भी आ रही है उसको, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि ये कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए, कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। आप उसके सामने किसी और से बात कर लो, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसको वो दिखाएगा नहीं या दिखाएगी नहीं, पर बहुत ही गुस्सा कर सकते हैं। और अगर समझो वो मेल है तो और ज़्यादा मेल ईगो हर्ट हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए, कंफर्ट, स्टेबिलिटी और फ्यूचर पॉसिबिलिटी का कार्ड है यहाँ पर। तो वो अगर इमोशंस सही डायरेक्शन में जाए तो वो उसमें सेलिब्रेशन और जॉय की एनर्जी भी महसूस करेंगे आपके पर्सन, या करते हैं आपके साथ है ना। लॉन्ग टर्म के लिए कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, शादी की बातें हो सकती है, या उनको शॉर्ट टर्म के लिए ये रिश्ता नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ये भी बात है, ठीक है। और अगर आप पहले से मैरिड हो तो आपके रिलेशनशिप में रीयूनियन, आपके रिलेशनशिप में एक हारमोनियस रीयूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में सन की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक में है द सन। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आउटकम कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। देखिए, ये सजेस्ट करता है कार्ड कि ओवरऑल उसके फीलिंग्स जो है आपके पर्सन के पॉजिटिविटी में ही है, ठीक है। उसके फीलिंग्स में पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वार्मथ और क्लैरिटी की भी तरफ मूवमेंट हो रहा है उसके तरफ से। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपके लिए अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन है, कन्फ्यूजन और कॉशन भी है साथ ही साथ। शायद अपने पास्ट एक्सपीरियंस या फियर की वजह से ऐसा हो रहा हो उसका। इमोशनल पोटेंशियल और अफेक्शन जेन्युइन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओल्ड पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ से, उसके दिमाग से वो सारी पुरानी एनर्जी निकल जाएगी धीरे धीरे करते हुए। अभी अगर ऑनेस्टी और क्लैरिटी आए तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी और कंफर्ट हो सकता है, और रीयूनियन की भी चांसेस रहेंगे। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स मोस्टली पॉजिटिव है यहाँ पर, लेकिन अभी क्लैरिटी और एक्सप्रेशन में थोड़ी हेजिटेशन है। जो भी कन्फ्यूजन या फियर है वो टेम्पररी लग रहा है यहाँ पर। तो अल्टीमेट एनर्जी पॉजिटिव और होपफुल ही रहेगी, तो ये बात है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। हेवी एनर्जीज़ में यहाँ पर लियो, स्कॉर्पियो एंड दैट्स इट, ओके। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, नई शुरुआत होने वाली है आपके लव लाइफ में। हो सकता है किसी नए पर्सन की एंट्री हो जो आपके लिए ही हो सिर्फ, ये बात है। और कहीं पर ऐसा है कि इसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आप देखोगे, आपके पर्सन की एनर्जी शिफ्ट होते हुए पाओगे, ये बात भी रहेगी। व्हाट यू नीड टू रिलीज वैनिंग मून, तो आपने क्या रिलीज़ करना है, आपने सारी निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देना है। होल्ड योर विजन, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, समझिए बातों को और फिर आगे बढ़िए, तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है।
बैक टू वॉट यू लव, जो आपको सही लगता है, जो आपको पसंद है, वो जो ज़िंदगी जो आपने कभी अपने लिए चुनी थी, वो जीने का वक्त आ चुका है अभी। पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आपके सामने सक्सेस रहेगा, आपके सामने आपका पर्सन भी रहेगा या रहेगी, ठीक है। और अगर ये सबसे अलग कुछ सोच रहे हो, जैसे कि खुशियाँ, अपने हॉबीज़ की तरफ ध्यान देना, खुद की तरफ ध्यान देना, सेल्फ लव में आना, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ लव में तो आना ही है आपने, ठीक है। तो जो आप चाहते हो वो आपके सामने रहेगा, ये आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट रहेगा, ठीक है। डू समथिंग फॉर समवन, आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा, किसी की हेल्प करनी है कीजिए, उसमें से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी और हीलिंग भी मिलेगी। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार से बात कीजिए, गुस्सा मत कीजिए किसी के भी ऊपर, ठीक है, ये सही रहेगा आपके लिए। मार्स, अब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा पैशनेट बने रहोगे, दोनों भी एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा, गुस्सा भी उतना ही रहेगा लेकिन अट्रैक्शन भी रहेगा, ठीक है। और देखिए सही वक्त आने पर सही चीज़ें होते हुए नज़र आएगी आपको। और यहाँ पर ऐसा है एक प्रोग्रेस की एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन, सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ वर्थ को समझना है आप लोगों ने, ठीक है। सेल्फ वर्थ को समझिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में, वो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब हम खुद की वैल्यू करते हैं तो ज़माना हमारी वैल्यू करता है, इस बात को समझ लीजिए। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, आप में से काफ़ी लोगों का हायर सेल्फ एक्टिवेट होगा, ठीक है। मतलब आपको समझ, आपका अवेकनिंग का टाइम भी रह सकता है ये, और टाइमलाइन शिफ्ट एंजॉय करोगे, एक्सपीरियंस करोगे आप लोग। कीज़ ऑन ए रिंग, वन नाइट स्टैंड, हो सकता है किसी के साथ एक छोटा सा अफेयर हो जाए आपका और उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे छोड़ के क्यों गया, मतलब या गई, तो आपको उस पर्सन की बहुत याद आ सकती है इन दिनों, ये भी बात यहाँ पर रहेगी। एक छोटी सी लव स्टोरी आपके बीच में ही हो गई तो उसके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा सोचो इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ड्रीम में कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, उसकी तरफ भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि ड्रीम आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए करियर देखेंगे, बने रहिए। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, चलो आपका करियर देखते हैं। वाओ, द स्टार, जजमेंट, ओके। ये देखो, मैं तभी सोच रही थी अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अभी आ गए। डेविल कार्ड के साथ है ना होप, इंस्पिरेशन और गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपको एक होप, उम्मीद अभी भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिल सकती है, इंस्पायर हो सकते हो आप, और गाइडेंस भी आपको सही से मिलेगा। तो आपके करियर में अभी एक रिन्यूअल फेज चल रहा है या चलेगा आने वाले टाइम में। अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी स्किल्स और पैशन फॉलो कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ डेफिनेटली पॉसिबल है। यहाँ पर एडवाइस ये रहेगा आपके लिए कि अपने गोल्स पे फोकस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो, और यूनिवर्स आपको कुछ सपोर्ट दे रहे हैं तो उसकी तरफ ध्यान रखो, ठीक है। सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है, खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपके पास अभी बहुत सारा सक्सेस आया हो या फिर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो या फिर जो भी है सिचुएशन, खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी होता है, खुद का भरोसा नहीं खोना है कभी भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर जजमेंट के साथ ऐसा है कि करियर में एक इवैल्यूएशन का पीरियड चलेगा, ठीक है, और आने वाले टाइम में ये चीज़ें चलती रहेगी। आपके पास्ट के एक्शंस जो है और डिसीजंस जो है उसका रिजल्ट अब सामने आ सकता है, ठीक है। प्रमोशन हो सकता है आप लोगों का, और रिकॉग्निशन या न्यू अपॉर्चुनिटी का चांस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। तो आपको ये सारी एनर्जीज आपके लिए है यहाँ पर पॉजिटिवली, जो आपने पहले कर्म किए थे अच्छे वाले उसका फल है ये, जो मेहनत की थी। एडवाइस ये है यहाँ पर कि आपने सेल्फ असेसमेंट और ऑनेस्टी ज़रूरी है आपके लाइफ में, आपके भीतर वो होना चाहिए, ठीक है। जो गलत या अननेसेसरी काम अभी तक किया, गलती से हो गया आपके हाथ से, अननेसेसरीली टाइम वेस्ट हो गया आपका काम के पीछे जो आपका काम भी नहीं था, ठीक है, उससे लेट गो कर दो और अपनी ग्रोथ पे फोकस ज़रूर करना। टॉवर का कार्ड यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि सडन चेंजेस और डिस्ट्रप्शंस, करियर में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या शिफ्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, तो ये बात भी रहेगी। तो रिस्ट्रक्चरिंग और जॉब चेंज या किसी चैलेंज का सामना, ये सब चीज़ें आपके सामने रहेगी यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिए। एडवाइस ये रहेगा पैनिक नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, ये डिस्रप्शन आपके लिए ग्रोथ और डोरवे भी बनेगा, ठीक है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का यहाँ पर रहेगा रोल, मतलब इस तरह से रहेगा वो कि जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है, और उस पर सोचो कि ये किसकी गलती है, मेरी है या किसी और की है। ये सारी चीज़ें सोचनी है और उस पर वर्क करना है और फिर से वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है, ठीक है। तो ये बात रहेगी। मून का कार्ड है यहाँ पर,
कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी, हिडन फैक्टर्स, करियर के डिसीजंस में क्लैरिटी ना होने की पॉसिबिलिटी है। कुछ सिचुएशन सुपरफिशियल या मिसलीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, कोई जॉब आ गया, अच्छा ऑफर है, कुछ है, और आप वहाँ पे सोच रहे हो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, और उस चक्कर में ऐसा हो गया कि आप कुछ ओवर थिंकिंग कर गए, कुछ ज़्यादा सोच गए और परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, मतलब थोड़ा अलग वे में सोच समझिए। तो ये ना करें, इस तरह से ना करें, इल्यूजन में ना फंसे। बस जो रियलिटी है, जो दिख रहा है, जो पेपर पे दिख रहा है, उस पर भरोसा करें, कहीं सुनी बातों पे मत भरोसा करें। ठीक है, तो एडवाइस यही रहेगी कि इंट्यूशन और रिसर्च दोनों ज़रूरी है। इंट्यूशन पे भरोसा करो, रिसर्च करो सही से, उसके बाद ही आगे बढ़ना कोई भी डिसीजन लेने के लिए। हर ऑफर या डिसीजन को केयरफुली एनालाइज करना होगा आपको। द डेविल, लिमिटेशंस हैं यहाँ पर, कुछ अटैचमेंट्स हैं। ठीक है, अनहेल्दी पैटर्न्स चल रहे हैं, कभी कभी करियर में ओवर डिपेंडेंस, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो जाता है, या मटेरियलिस्टिक प्रेशर ग्रोथ रोक सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एडवाइस यही रहेगी कि अपनी एनर्जी और टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करो। जो चीज़ें आपको लिमिट कर रही है, जहाँ आपको रोक रही है, आपके लिए लिमिट्स क्रिएट कर रही है, उससे डिटैच हो जाओ उन सारी चीज़ों से। अपनी लिमिट्स को, मतलब जहाँ पर आपके लिए बाउंड्रीज बन रही है, किसी कारणवश नहीं जा सकती, नहीं कर सकता इस तरह से, तो वहाँ पर वो बाउंड्रीज आपको तोड़नी होगी, या फिर वहाँ से मूव करते हुए दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा आपको जॉब बिजनेस के लिए, या अपने सोच को बदलना पड़ेगा, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल ऐसा है कि आपके करियर में ग्रोथ का पाथ जो है हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव है। अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी है, लेकिन चैलेंजेस भी है, सडन चेंजेस का भी यहाँ पर आपका सामना हो सकता है। ये सारी चीज़ें रहेगी। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इंट्यूशन प्लस स्ट्रेटेजिक एक्शन आपकी रहेगी, और डिटैचमेंट फॉर्म में रहिए कि नहीं, मेरा पहला ही ऑफिस अच्छा था, मेरा ये काम बहुत अच्छा है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है, ये भी काम करना है, कुछ और भी करना है। इस तरह से करते हुए आगे बढ़िए। किसी एक प्लेस पे, एक ही चीज़ पे अटके रहना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए ग्रोथ का मंत्र एक ही रहेगा, अडॉप्ट, स्टे फोकस्ड, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। और गाइडेंस देख लेते हैं। सरप्राइज, कुछ सरप्राइजेस आपके लिए रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, अचानक से आ सकते हैं सरप्राइजेस, पर सोच समझ कर फैसले लीजिएगा। लोगों का ज़्यादा सोचना नहीं है, आप अपने लिए सोचिए। दिमाग में जो ऑडियंस है ना, आपके दिमाग में भरे हैं लोग, उनके लिए नहीं सोचना है। सरेंडर वाली एनर्जी में रहिए। काइंडनेस, खुद के साथ काइंड बने रहिए। फोकस अपना बिल्कुल हटाना नहीं है, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल अपने काम पर, अपने गोल पर फोकस रहना है। छोटी छोटी एक्शंस लीजिए और आगे बढ़िए। जब हम बड़ी एक्शन नहीं ले पाते हैं तो स्मॉल स्टेप्स में भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।